Hello everyone, I am Nitya Vishwakarma and today we are going to discuss Abyss Niagara. बेसिकली इस सीरीज में हम ये जानेंगे कि एक स्केलेटन ओवरव्यू क्या है किसी भी मेडिसिन का। बिकॉज कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे क्लिनिकली कैसे प्रिस्क्राइब करें, कैसे हम उसके सिम्टम्स को एक मेडिसिन में देखें या फिर उसमें एक मेडिसिन देखें। तो एबिस नाइग्रा का अगर पेशेंट हमारे पास आया है तो सबसे पहले उसमें हमें सेंसेशन, वो खुद बोलेगा कि मुझे एक सेंसेशन और लंप फील हो रहा है, या तो उसके गले में फील होगा या फिर उसके एपिगेस्ट्रिक रीजन में फील होगा या फिर स्टोन जैसा फील हो रहा है उसके स्टमक में। ये मेन सिम्टम है जो कि वो हमें आकर बताएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि पेन और फुलनेस, पेन एंड फुलनेस आफ्टर ईटिंग, कुछ भी वो खाएगा तो उसको दर्द होगा और फुलनेस मतलब ब्लोटिंग सा फील होगा, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट ऐड हुआ है। स्पेशली अगर वो नॉनवेज या फिर मीट खाएगा, क्यों? क्योंकि वेरी स्लो डाइजेशन की वजह से उसको बहुत ज्यादा फुलनेस ब्लोटिंग सी फील होगी। नेक्स्ट क्या है, फॉल्स हार्ट सिम्टम्स, मतलब कि उसको ऐसा लगेगा कि उसके हार्ट में सिम्टम्स आ रहे हैं। बेसिकली चेस्ट उसकी टाइट हो जाएगी, ब्लोटिंग की वजह से टाइट हो रही है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। पेल्पिटेशन होंगे, पेल्पिटेशन कब उसके हार्ट में हमें फील होंगे? वो भी खाना खाने के बाद, जैसे उसने कोई भी मील ली उसके बाद उसके हार्ट में पेल्पिटेशन फील होने लगेंगे। रात में नाइट ईटिंग, अगर वो रात में खाना खाएगा तो उसे एसिड रिफ्लेक्स आएगा या फिर एसिड इरेक्टेशन, खट्टी डकारे, या फिर जब भी वो डकार लेगा तो उसमें उसे एसिड मुंह पे आएगा। वो खुद ये पेशेंट हमें आके सिम्टम्स बताएगा। और स्लगिश बोवल, मतलब फील, वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन फील करेगा। नेक्स्ट, कोई भी उसकी कंप्लेन होगी या फिर कोई भी उसका सिम्टम होगा, वो हमारा वर्स कब करेगा? नाइट में वर्स करेगा, खाना खाने के बाद वर्स करेगा, और बेटर कब फील करेगा? जब वो डकारे ले लेगा तब वो फील करेगा। बेसिकली अगर हम इसको देखें कि ये हमें कहाँ कौन कौन से इसमें मिलता है, ये हमें दिखता है एक तो गैस्ट्रिक एटोनी में और नॉन कार्डिक चेस्ट पेन्स, मतलब उसको जो चेस्ट पेन्स होंगे वो सारे के सारे ओरिजिनेट होंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से, बट उसको ऐसा लगेगा कि वो हार्ट की कोई दिक्कत हो गई है उसे। अगर हम इसका क्लिनिकल फोकस देखें तो बेसिकली इसका क्लिनिकल फोकस है कार्डिक सिम्टम रिफ्लेक्स फ्रॉम क्रॉनिक इंडाइजेशन। जितने भी इसको कार्डिक रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं वो क्रॉनिक इंडाइजेशन की वजह से हो रहे हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको हार्ट की कोई बीमारी हो चुकी है। तो दिस इज फॉर द एबिस नाइग्रा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।